यहाँ पे जनाब सुनने में आ रहा है कि आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी एक ओपनिंग सेरेमनी नहीं होनी, 13 वेन्यूज है तो 13 ओपनिंग सेरेमनीज होंगी। मतलब समझो मेरी बात को कि हमें मार्केट भी नहीं करना आता चीज़ों को ठीक अंदाज में। हम लोग अब देखें मतलब आईपीएल का हमने आरसीबी का देखा है, वो मार्केट भी नहीं हमें करना आता कि हमारे प्लेयर्स अगर खेल रहे हैं हम तो खुद ही बहुत ज़्यादा वो कर देते हैं ना, उन्हें डिमोटिवेट कर देते हैं। यहाँ पर आप देखें कि इतनी वीडियोस वायरल हो रही हैं। एक उनकी ऐप है, आई थिंक मैंने पहले भी जिक्र किया था, ड्रीम 11 का ऐड हमने देखा है, उसका क्या कमाल उन्होंने ऐड बनाया। उसके बाद उन्होंने इसका पार्ट 2 भी शायद निकाला है। यहाँ पे एक ओपनिंग सेरेमनी करवाने के अंदर करोड़ों रुपया लगता है बंदे को, बाद में वक्त पड़ जाते हैं कि इसको कैसे जिसको कहते हैं ना दोबारा से इसको रिकवर कैसे करना है, क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी में तो आपका अपना जेब से खर्चा आ रहा होता है ना। जो क्राउड आता है वो तो मैच की टिकट देके ही आ रहा होता है, उसने तो मैच देखना ही देखना है। आप उसको एक्स्ट्रा फैसिलिटी देते हो एक टूर्नामेंट की, आप ओपनिंग सेरेमनी करवा के। अब जब से ये आईपीएल में पैसा आया है तो उस हिसाब से क्रिकेट बोर्ड भी थल्ले लग गए सब। अब बीसीसीआई के क्रिकेट बोर्ड भी थल्ले लग गया। अब उनको जाहिर सी पता है यार, अब उनको पैसा मिलता है, क्रिकेट बोर्ड्स को कमीशन मिलता है प्लेयर्स की सूरत में, जितने प्लेयर। इसलिए बीसीसीआई ने सभी 13 वेन्यू पर ओपनिंग सेरेमनी कराने का फैसला लिया है। सिर्फ कोलकाता ही नहीं बल्कि हर एक वेन्यू, यानी कि जहां पर भी आईपीएल 2025 के मैच खेले जाएंगे उस हर एक वेन्यू के पहले मैच से पहले एक ओपनिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज की। 2-3 नाम बीसीसीआई ने अनाउंस किए हैं, जिसमें दिशा पटानी है, श्रेया घोषाल है, बड़ी अच्छी सिंगर है, फिर करण औजला है। तो ये 3 नाम अभी बीसीसीआई ने अनाउंस किए हैं कि भाई ये परफॉर्म करेंगे आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी पे। अभी दिन और भी हैं, तो इसका मतलब है आने वाले दिनों में वी शुड नॉट सरप्राइज कि भाई शाहरुख खान, आमिर खान, ये सलमान खान, ये तीनों, मतलब असल तो वो है ना बड़े, उनमें से कोई करेगा ये। मेरे ख्याल से आईपीएल वर्ड को आप पीएसएल के साथ यूज ही ना करें। आईपीएल वर्ड बेस्ट लीग है सर तौहीन है। मैं कहता हूं तौहीन है, पीएसएल के साथ आप आईपीएल का वर्ड यूज कर रहे हैं। आप वर्ड ही ना यूज करें, अल्फाज की तौहीन हो रही है। आईपीएल इस लेवल पे है, आईपीएल ये है और पीएसएल यहाँ पे है। मैं ये नहीं कहता अपनी जूती की नोक के नीचे, लेकिन मतलब बहुत डाउन। आरसीबी की जिस तरह से हाई क्रिएट हुई है, विराट कोहली के जैसे फैंस आए हैं बाहर, और फिर उसके बाद जो एक आईपीएल का एक हुस्न है हमेशा की तरह जो बरकरार रहता है, इस बार फिर उसके एड्स और फिर सारा कुछ ऐसी चीजें बाहर आ रही हैं, जो डिफरेंट एप्स जो ये मैचेस दिखाएंगी वो किस तरह से एड्स आगे लेकर आ रही हैं। बहुत जबरदस्त टूर्नामेंट है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पीएसएल की ट्रॉफी है वो एक उसमें जगह पे पड़ी है, पानी नजर आ रहा है आपको पीछे, और मतलब जैसे देखिए ये चीजें मार्केट करना भी एक आर्ट होता है। तो खबर ये आ रही है कि इंडिया के अंदर जिस जिस वेन्यू पे पहला मैच होगा उस वेन्यू के ऊपर ओपनिंग सेरेमनी करवाई जाएगी। किसकी? दुनिया की सबसे पैसा हो तो फिर बीसीसीआई जितना हो। मतलब कि यहाँ पे पीसीबी ने स्टेडियम क्या बना दी, यहाँ पे कंगले होकर हम बैठ गए, ऐसी खबरें चल रही है पूरी दुनिया में। वहां पे जनाब सुनने में आ रहा है कि आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी एक ओपनिंग सेरेमनी नहीं होनी, 13 वेन्यूज है तो 13 ओपनिंग सेरेमनीज होंगी। मतलब समझो मेरी बात को, यहाँ पे एक ओपनिंग सेरेमनी करवाने के अंदर करोड़ों रुपया लगता है बंदे को, बाद में वक्त पड़ जाते हैं कि इसको कैसे जिसको कहते हैं ना दोबारा से इसको रिकवर कैसे करना है, क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी में तो आपका अपना जेब से खर्चा आ रहा होता है ना। जो क्राउड आता है वो तो मैच की टिकट देके ही आ रहा होता है, उसने तो मैच देखना ही देखना है। आप उसको एक्स्ट्रा फैसिलिटी देते हो एक टूर्नामेंट की, आप ओपनिंग सेरेमनी करवा के। तो खबर ये आ रही है कि इंडिया के अंदर जिस जिस वेन्यू पे पहला मैच होगा उस वेन्यू के ऊपर ओपनिंग सेरेमनी करवाई जाएगी। किसकी? दुनिया की सबसे प्रीमियम लीग की, इंडियन प्रीमियर लीग। शाहीन कहता है ना आई एम अ प्रीमियम फास्ट बॉलर, पाकिस्तान का वो वाला प्रीमियम नहीं, सच्ची वाला प्रीमियम की बात करो जो कि इंडियन प्रीमियम लीग है। पता चलता दुनिया की बेस्ट लीग हो रही है। तैयारियां देखो अरूजों पे चल रही है, कैसे फॉरेन प्लेयर यहाँ पे आने का नाम नहीं ले रहे। यहाँ पे अभी भी खबरें आ रही 4 से 5 खिलाड़ी आईपीएल की फ्रेंचाइज के साथ रास्ते में चले जाएंगे, और वहां पे जिसको कहते हैं ना सब के सब 6-7 दिन पहले पहुंचे हैं। वो पैट कमिंग साहब एंकल इंजरी है, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल सकता। कितने दिन पड़े इसके मैच के अंदर, कब का पहुंचा हुआ है। हेनरिक क्लॉसन चलो वो तो फिट था, वो स्टार्क साहब पर्सनल रीजन पहुंचा हुआ है आईपीएल के अंदर। एनरिक नोकिया इंजर्ड पहुंचा हुआ है आईपीएल के अंदर। स्टोनर साहब रिटायर हो गए, पहुंचा हुआ है। मिचेल मार्श, हेजलवुड, ये सब के सब पहले से ही पहुंचे हुए हैं, और चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आते हुए उनको वक्त पड़ रहे थे। खैर ये तो बातें होगी। 13 वेन्यूज थे, 13 वेन्यूज के अंदर ऐसी खबरें आ रही है ओपनिंग सेरेमनी होगी। बहुत पैसा है भाई, बीसीसीआई के पास बहुत पैसा है। इसी के साथ साथ एक और खबर सुने, सलमान खान और शाहरुख खान भी कोलकाता के अंदर जो पहला मैच है आरसीबी वर्सेस केकेआर का, उस मैच के अंदर ये दोनों भी होंगे, इस ओपनिंग सेरेमनी का पार्ट होंगे। मतलब और क्या चाहिए क्योंकि हम पीएसएल को आईपीएल के बराबर ले जाएंगे, कभी नहीं लेके जा सकते। वो नहीं लेके जा सकते। क्या रीजन क्या है पीछे सर? रीजन देखिए मेरी बात सुने, इंडिया की जो आईपीएल की आप बात कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल से आईपीएल वर्ड को आप पीएसएल के साथ यूज ही ना करें। आईपीएल वर्ड बेस्ट लीग है सर तौहीन है। मैं कहता हूं तौहीन है, पीएसएल के साथ आप आईपीएल का वर्ड यूज कर रहे हैं। आप वर्ड ही ना यूज करें, अल्फाज की तौहीन हो रही है। आईपीएल इस लेवल पे है, आईपीएल ये है और पीएसएल यहाँ पे है। मैं ये नहीं कहता अपनी जूती की नोक के नीचे, लेकिन मतलब बहुत डाउन है। उसकी वजह ये है कि देखिए पाकिस्तान के अंदर हमारे पास अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छे बॉलर्स हैं। सिलेक्शन टीमों को देखें भाई, करते क्या है। मेरे ख्याल से उनकी टीम ज्यादा अच्छे प्लेयर करती है, उनमें मतलब लीडरशिप ज्यादा अच्छी है। इंडिया में पैसा भी पाकिस्तान से ज्यादा है। हाँ वो तो है, वो है क्या वजह उसके पीछे? उसकी वजह ये है कि उनका करेंसी रेटियो हमसे उठा हुआ है ना, करेंसी पाकिस्तान की हमारी टीम के बराबर है। बिल्कुल ऐसे ही हमारी करेंसी इतनी डाउन हुई है, फिर वहाँ के प्लेयर्स जो हैं वो उस चीज को देखते हैं, उस चीज के ऊपर ट्रेन करते हैं। विराट के इतने सारे वो पड़े हुए हैं। फेवरेट आपका विराट इंडिया से? हाँ इंडिया से तो विराट ही। आपका इंडिया से फेवरेट? विराट। मैम आपका विराट होगा? विराट और एक
थिंक मुझे अभी हार्दिक की तरफ मैं थोड़ा इन्फ्लुएंस हार्दिक पांड्या। जी हार्दिक पांड्या, क्योंकि उसकी भी जर्नी मैंने अभी पढ़ी देखी थी वीडियो में, तो अच्छी है। तो ये ग्रुप से बाहर हो पाकिस्तान से आप उम्मीद लगाना छोड़ रहे हैं, ये इंडिया लोग मेहनत करते हैं। अब देखें यहाँ पे सिख कम्युनिटी काफी घूम रही है, बिल्कुल घूम रही वो बड़ी एक मेहनत करने वाली कौम है, वो मेहनत करते हैं, मेहनत करके आगे आते हैं। ये जुआरी है, इन्होंने पैसा इनको चाहिए, इसको पैसा इनका दो, जो मर्जी इनको करवा लो। ये कहाँ लोग जीत सकते हैं, ये क्या नहीं जीत सकते, नहीं जीत सकते। ये हमारा आईपीएल से कोई मुकाबला भी है, आईपीएल बहुत नहीं, ये बहुत ऊपर है। ये आईपीएल का बजट 1320 करोड़ और पीएसएल का बजट सिर्फ 340 करोड़। क्यों? उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है ना, ओके, और उनकी इकोनॉमी भी हमसे बेहतर है। ये reason- 2-3 नाम बीसीसीआई ने अनाउंस किए हैं, जिसमें दिशा पटानी है, श्रेया घोषाल है, बड़ी अच्छी सिंगर है, फिर करण औजला है। तो ये 3 नाम अभी बीसीसीआई ने अनाउंस किए हैं कि भाई ये परफॉर्म करेंगे आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी पे। अभी दिन और भी हैं, तो इसका मतलब है आने वाले दिनों में वी शुड नॉट सरप्राइज़ कि भाई शाहरुख खान, आमिर खान, ये सलमान खान, ये तीनों, मतलब असल तो वो है ना बड़े, उनमें से कोई करेगा। ये तो दिशा पटानी लोग तो वोमेंस प्रीमियर लीग पे भी ये दिशा पटानी, कियारा आडवाणी और ये शरद कपूर लोग, इस तरह के मतलब वो एक्ट्रेस आई होते हैं। असल तो वो बड़े हांस के साथ ही आप उनको हाइप दोगे, या कोई रजनीकांत या कुछ इस टाइप का, और जैसा धोनी का ऐड आया है वो भी बड़ा मशहूर हो रहा है। तो मतलब कुछ एक तरह से हाइप दी जाएगी, इससे बढ़ के बीसीसीआई अच्छी ओपनिंग सेरेमनी करेगी। और जाहिर सी बात है, पैसे हैं भाई, पैसे है, माहौल है, सब कुछ है, तो फिर कैसे कोई रुकावट ही नहीं है, तो क्यों ना वो ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी करें। बाहर अगली खबर पे आते हैं, जैसे थोड़ा सा मुझे झटका दिया है। ठीक, तो भाई आईपीएल फ्रेंचाइजें पीएसएल को बर्बाद करने पे तुल गई हैं यार, ये बहुत अनफेयर कर रही हैं आईपीएल की फ्रेंचाइजेज। जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि मोर पीएसएल के प्लेयर, अभी तक तो एक ही गए हैं ना, कार्बन बोस, मतलब पीएसएल के बाकी भी प्लैटिनियम के प्लेयर, जिसके लिए पूरा साल पाकिस्तानी प्लेयर इंतजार करते रहते हैं कि ये वाला बंदा आईपीएल में अनसोल्ड हो तो हमारे पास आए, वो भी अब खबरें आ रही हैं पीएसएल को छोड़ के आईपीएल में जा रहे हैं। और कौन कौन सा प्लेयर जा रहा है आप सुनोगे, आप पीछे बोलोगे भाई ये पीएसएल तो नहीं है, ये तो नेशनल T20 कप बन गया, ये तो चैंपियंस कप बन गया। और मैं आपको आईपीएल के फ्रेंचाइजेस के बारे में भी बोलूंगा, बहुत ही अनफेयर कर रही हैं ये। उसकी जो लीग्स हैं, उसकी जो टीम्स हैं वो डिफरेंट लीग्स में खेलती हैं। सबको पता है आपको कि कहाँ उनकी जो टीम्स हैं वो इस वक्त मुझे लगता है कि कोई 4-5 लीगें होंगी जिसमें इनकी टीम जो है वो खेलती है। तो उनके प्लेयर जो हर तरफ खेल रहे होते हैं, तो आपने उसको ख्वाब दिखाए, आपने उसको पैसा दिया। यहाँ पे डायमंड कैटेगरी से आई थिंक पेशावर ज़ल्मी से उनको उठाया गया था, तो उस हिसाब से देखा जाए तो शायद उसको ठीक ठाक पैसे दिए होंगे। उसके हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में भी ये सब कुछ मेंशन हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक अपना आइडिया दे रहा हूँ कि शायद कॉन्ट्रैक्ट में भी ये सब कुछ हो कि भाई हम आप इधर आ जाओ, हम इतने पैसे देते हैं, छोड़ो पीएसएल, हर लीग में तुम खेलोगे, इंडिया आईपीएल के अलावा और जितनी लीग्स भी होगी। तो भाई जो यंग लड़का होता है ना, वो जाता है, वो फिर सोचता है कि यार अगर ये इतनी बड़ी लीग है, ये मेरा फ्यूचर मेरा अच्छा हो जाएगा, पैसे मेरे अच्छे हो जाएंगे। अगर मैं इतनी बड़ी लीग से, इतनी बड़ी फ्रेंचाइज से खेलता हूँ तो मैं हाईलाइट भी बड़ा अच्छा होऊंगा, परफॉर्मेंस दूंगा, सीखूंगा सब कुछ। तो ये एक यंग लड़का शायद ये फैसला कर सकता है, क्योंकि उसमें इतनी शायद वो स्टार्ट की है, उसमें इतनी समझ तो होगी नहीं कि नहीं यार मैंने एक जगह अगर बात कर ली, या मेरे एजेंट ने अगर एक जगह बात कर ली है तो मुझे अब यहाँ से हटना नहीं है। अब इसके एजेंट ने भी शायद बोला होगा नहीं छोड़ो यार, मुंबई इंडियंस से मिल गए तो वहाँ चले। तो लेकिन एक चीज़ तो मुझे अब क्लियर समझ आ गई, हम एक बात करते थे ना कि जी इंग्लैंड वाले हो गए, क्रिकेट बोर्ड, या ऑस्ट्रेलिया हो गया, या न्यूजीलैंड हो गया, या साउथ अफ्रीका हो गया, फलाने हो गए, ये बड़ा जी सिस्टम की बात करते हैं, बड़े मेरिट की बात करते हैं, बड़ी जुबान की बात करते हैं। हम जाते थे इंग्लैंड, हम यही कहते हैं यार बड़े सीधे लोग हैं, कोई झूठ नहीं बोलते, कोई कुछ नहीं, जो बोल दिया। अब जब से ये आईपीएल में पैसा आया है तो उस हिसाब से क्रिकेट बोर्ड भी थल्ले लग गए सब। अब बीसीसीआई के क्रिकेट बोर्ड भी थल्ले लग गए। अब उनको जाहिर सी बात है यार, अब उनको पैसा मिलता है, क्रिकेट बोर्ड्स को कमीशन मिलता है प्लेयर्स की सूरत में। जितने प्लेयर्स वहां जाएंगे, जितना पैसा उनको मिलेगा, उस हिसाब से क्रिकेट बोर्ड को कमीशन मिलता है। उसके पास जाहिर सी बात है, जब आपको कमीशन भी मिलेगा, क्यों नहीं अपने प्लेयरों को वहां भेजोगे? पैसा ज्यादा होगा, क्रिकेट बोर्ड को कमीशन ज्यादा मिलेगा। लेकिन तो ये तो फिर अब क्रिकेट बोर्ड को सोचने की जरूरत है ना कि यार जब आपने एक टीम से साइन कर, हमें मार्केट भी नहीं करना आता चीज़ों को ठीक अंदाज में। हम लोग अब देखें, मतलब आईपीएल का हमने आरसीबी का देखा है, वो आया, आपने बल्कि ये बात की थी, सॉरी आई फॉरगॉट कि आपके आने से पहले मैं कह रही हूँ, कादिर साहब ने ये पॉइंट हाईलाइट किया था कि मतलब मार्केट भी नहीं हमें करना आता, कि हमारे प्लेयर्स अगर खेल रहे हैं, हम तो खुद ही बहुत ज़्यादा वो कर देते हैं ना, उन्हें डिमोटिवेट कर देते हैं। यहाँ पर आप देखें कि इतनी वीडियोस वायरल हो रही हैं। एक उनकी ऐप है, आई थिंक मैं पहले भी जिक्र किया था, ड्रीम 11 का ऐड हमने देखा है, उसका क्या कमाल उन्होंने ऐड बनाया, उसके बाद उन्होंने इसका पार्ट 2 भी शायद निकाला है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पीएसएल की ट्रॉफी है, वो एक उसमें जगह पे पड़ी है, पानी नजर आ रहा है आपको पीछे, और जैसे देखिए ये चीज़ें मार्केट करना भी एक आर्ट होता है। Exactly. देखिए इन्होंने अपना बेड़ा गर्क खुद किया पीसीबी ने, और कोई दुश्मन नहीं है, कोई बाहर से आके खंजर नहीं खोप रहा, ये इन्होंने खुद किए हैं। जो साइंसदान इन्होंने भर्ती किए हैं, ये वो साइंसदान तजर्बे कर रहे हैं। अब्दुल्ला खुरम नियाजी जो हैं, ये वो बहुत बड़े साइंसदान है, वो कहते हैं उनसे बेहतर वो क्रिकेट को जानता नहीं है। और वो डोमेस्टिक, हमने शुरू में जब ये शेड्यूल आया था तो हमने कहा था आपको कि तकरीबन 9 से 10 महीने की ये डोमेस्टिक है, जिसमें प्लेयर्स जो हैं वो फटीग होगी, उनको थकावट होगी, उनको ये आपकी बाकी इंटरनेशनल उनकी एक्टिविटीज भी हैं, उन्होंने बाहर 2 लीग्स भी खेलनी है, उन्होंने पीएसएल भी खेलनी है। तो आपने 10 से 11 माह का डोमेस्टिक शेड्यूल एक बनाया, और आपने सिर्फ और सिर्फ जो चैंपियंस कप थे, चैंपियंस T20 था, चैंपियंस 4 डे था, चैंपियंस ODI था, सिर्फ आपने उसकी हाइप बनाई। आपने तो सिर्फ चैंपियंस ODI कप की हाइप बनाई, जो आपने शुरू में पहला करवाया, आपने शेड्यूल भी बेहतर नहीं बनाया। आपने चैंपियंस 1 डे कप की उसको हाइप दी, उसको मार्केट किया और वो बिका।
बाबर वगैरह उसमें खेल रहे थे, लोग आते थे देखने फैसलाबाद में, याद है आपको, लोग मुझे प्रैक्टिस याद भी है, देखने लेकिन आते क्या थे। बिकना उसने स्पॉन्सर से आपको हाँ लास्ट जी, मोमेंट अब आप ये हाल देखें कि एक जब आप पैरेलल एक्टिविटीज करवाते हैं ना, आपने पीएसएल से फौरी पहले नेशनल टी20 कप रख लिया, भाई अकल के अंदर आपको ये नहीं पता कि आपका आगे जो है वो प्रीमियम टूर्नामेंट आ रहा है टी20 का, ठीक है, आपका चैंपियंस ट्रॉफी अभी गुजरा है, तो जरूरी था नेशनल टी20 कप करवाना ना, आप उनको डेलीज दे रहे हो, एक हफ्ता 1.5 हफ्ता हो गया उनको मैचेस खेलते, 7-8 दिन हो गए ना, आप उनको होटल दे रहे हो अच्छे म्यार का, 3rd क्लास होटल दे रहे हो, रात को आईपीएल के 18वें सत्र का पहला मुकाबला गत विजेता कलकत्ता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच ईडन गार्डन्स पर खेला गया। इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 174 रन बनाए। जवाब में आरसीबी ने 16.2 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 177 रन बनाए और 7 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया। विराट कोहली और फिलिप सॉल्ट की 95 रनों की दमदार